कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, मैं चिन्मया और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। आज हम पढ़ेंगे गुब्बारे से हवाई जहाज तक। तो चलिए पढ़ते हैं गुब्बारे से हवाई जहाज तक की कहानी। चिड़ियों को आकाश में उड़ते देखकर मनुष्य के मन में भी इच्छा उत्पन्न होती है, काश मैं भी आकाश में इसी तरह उड़ सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य ने बहुत प्रयत्न किए। इसमें उसे कई बार असफलता का मुंह भी देखना पड़ा, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। फ्रांस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन। ये दोनों भाई प्रायः आकाश में उड़ने की बात सोचा करते थे। तो बच्चों, इस पाठ में बताया जा रहा है कि जब भी हम आसमान में चिड़ियों को उड़ता हुआ देखते हैं तो हर मनुष्य चाहता है कि काश मैं भी चिड़ियों की तरह उड़ पाता। और मनुष्य जो हैं वो इसको पूरा करने की कोशिश भी करते हैं कि हाँ, वो भी आसमान में उड़ सके। इसलिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, कई बार वो असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। तो इसी कहानी में फ्रांस के दो भाई जोसेफ और स्टीफन की बात बताई जा रही है कि ये दोनों भाई प्रायः आसमान में उड़ने की बात सोचा करते थे। एक दिन की बात है, दोनों भाई रसोई घर में बैठे आग की ओर देख रहे थे। तो बताया जा रहा है कि एक दिन की बात है जब दोनों भाई आसमान में आग की ओर देख रहे थे। तभी जोसेफ बोल उठा, देखो स्टीफन, उधर ध्यान से देखो। स्टीफन ने आग की ओर ध्यान से देखा और पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? देखो, वह राख, धुआं राख को ऊपर उड़ा ले जा रहा है। देखा तुमने? जोसेफ बोला। क्या तुमने पहले इसे कभी नहीं देखा? स्टीफन ने पूछा। तो जोसेफ बोलता है, जब वो लोग रसोई घर में बैठ के आग को देख रहे होते हैं तभी जोसेफ बोलता है कि स्टीफन देखो, उधर ध्यान से देखो। तो स्टीफन बोलता है कि ऐसा भी क्या है? तो जोसेफ बोलता है कि देखो, वो धुआं राख को अपने साथ ऊपर उठाए ले जा रहा है। तो स्टीफन बोलता है कि क्या तुमने ये इससे पहले नहीं देखा है? वह अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जोसेफ ने कहा, अरे देखो, यह तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को ऊपर उड़ा सकता है। यह जानकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े। उन्होंने इस धुएं को भरने के लिए शीघ्रता से कपड़े का एक थैला बनाया। इसके भीतर की ओर उन्होंने एक कागज चिपका दिया। फिर उन्होंने थैले में धुआं भरकर उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। तो जोसेफ को अभी भी कुछ नहीं समझ में आता है। तो जोसेफ स्टीफन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो जोसेफ उसको बताता है कि देखो, यह राख जो है ये तो उड़ सकता है, धुआं इस राख को अपने साथ ऊपर उड़ा ले जा रहा है। तो ये देखकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं और वो जल्दी से एक थैला बनाते हैं कपड़े का, जिसमें एक तरफ कागज चिपका देते हैं और उसमें फिर ये राख भर देते हैं और थैले में धुआं को भरकर अच्छी तरह उसका मुंह बंद कर देते हैं। जैसे ही उन्होंने थैले को कमरे में छोड़ा, वह ऊपर उड़ने लगा और कमरे की छत पर जा पहुंचा। ये देखकर वो खुशी से नाच उठे। यही था पहला गुब्बारा। तो जब वो कागज उसमें धुआं भरते हैं और थैले को बंद करके छोड़ते हैं तो थैला उड़ जाता है और वो कमरे की छत पे जाके लग जाता है। तो ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और ये था पहला गुब्बारा जिससे उड़ने की कहानी शुरू हुई थी। इसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाया। यह गुब्बारा 300 मीटर ऊंचा उड़ा और 1600 मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। इस करतब को देखने के लिए फ्रांस के राजा और रानी भी आए थे। आकाश में गुब्बारा उड़ते देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं ये लोग कि एक बहुत बड़ा गुब्बारा बनाते हैं जो 300 मीटर ऊंचा उड़ता है, 300 फीट ऊंचा उड़ता है और 1600 मीटर दूर जाकर गिरता है। इस बात को देखने के लिए फ्रांस के राजा रानी भी आए थे और वो ये देखकर कि इतना बड़ा गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है, बहुत ही सबको आश्चर्य होता है। एक दिन उन्होंने गुब्बारे के नीचे एक टोकरी बांधकर उसमें एक बत्तख, बकरी और कुत्ते को बैठा दिया। गुब्बारा उन्हें लेकर पहले आकाश में उड़ गया, फिर पृथ्वी पर वापस भी आ गया। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने एक बार क्या किया कि गुब्बारे के नीचे उन्होंने टोकरी बांध दी और उसमें बत्तख, बकरी और कुत्ते को बैठा देते हैं। उसके बाद फिर उन्हें ऊपर छोड़ देते हैं। तो फिर वो गुब्बारा पहले तो आसमान में जाता है, फिर वो वापस से पृथ्वी पर आ जाता है।
इसके बाद तो मनुष्य ने गुब्बारे में काफी सुधार किए। एक और तो लोग गुब्बारे में नित्य सुधार कर रहे हैं, दूसरी ओर कुछ लोग पंख लगाकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु पंख लगाकर उड़ने में बहुत खतरा था। अभ्यास करते करते लोगों ने एक ऐसा ढांचा बना लिया जो आजकल के हवाई जहाज से मिलता जुलता था। इसे ग्लाइडर कहते हैं। ऐसे ही फिर उस गुब्बारे में काफी सुधार किए जा रहे थे। तो एक तरफ तो गुब्बारे में सुधार हो रहा था और एक तरफ कुछ लोग कुछ पंख बनाकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो ये पंख लगाकर जो आसमान में उड़ने का प्रयास था, ये बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को बहुत मेहनत और बहुत ही अभ्यास की जरूरत पड़ती थी। और ये जो ढांचा था ये आजकल के हवाई जहाज से मिलता जुलता था, जिसे कि ग्लाइडर कहते थे। इस ग्लाइडर में कोई इंजन न था, इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे और पीछे एक पूंछ। यह हवा में उड़ सकता था। जोसेफ और स्टीफन के समान ही दो भाई थे, विल्बर राइट और ऑरवेल राइट। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आकाश में उड़ाया। यही मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज था। तो जैसे जोसेफ और स्टीफन थे, इन्हीं की तरह दो भाई थे, विल्बर राइट और ऑरवेल राइट। इन्होंने ही इंजन की सहायता से ग्लाइडर को आसमान में उड़ाया था। ग्लाइडर में पहले कोई इंजन नहीं था, इसमें चिड़ियों की तरह दो बड़े बड़े पंख थे और एक पूंछ थी जो हवा में उड़ता था। फिर इन लोगों ने बाद में इंजन की सहायता से उसे आसमान में उड़ाया और यही मानव निर्मित प्रथम हवाई जहाज था। आज तो हवाई जहाज हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, वे इसी हवाई जहाज में अनेकों सुधार कर बनाए गए हैं। इसमें नित्य नई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज जो हम हवाई जहाज आसमान में देखते हैं वो इसी ग्लाइडर में सुधार करते हुए बनाए गए हैं और आज भी उसमें अनेकों सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इनकी गति में भी बहुत सुधार आया। अब हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ सकते थे। यह एक देश से दूसरे देश आना जाना बहुत आसान हो गया है। ये जहाज सामान लाने ले जाने का काम भी करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ से घिरे लोगों को हवाई जहाज से सहायता पहुंचाने के भी ये काम आते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार साहसी और परिश्रमी लोगों की कहानी है। यह उनके परिश्रम का ही फल है कि हम आकाश में पक्षियों की भांति उड़ सकते हैं। तो उस भांति ग्लाइडर में बहुत सारे नए नए सुधार करते करते हवाई जहाज बना और इसकी गति में भी आज बहुत सुधार आया है। मतलब कि हवाई जहाज में भी अब बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। जैसे अब तो उसमें हम एक देश से दूसरे देश उड़ सकते हैं, उड़ के पहुंच सकते हैं। उसकी गति भी इतनी तेज है, मतलब कि उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। उसमें अब सामान भी ले जाना आसान है और यदि कभी कोई बाढ़ आ जाए या फिर भूकंप या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो वहाँ लोगों को सहायता पहुँचाने में भी हवाई जहाज की वजह से बहुत आसानी होती है। तो ये जो हवाई जहाज का आविष्कार है ये परिश्रमी और साहसी लोगों की कहानी है, क्योंकि उन्हीं के परिश्रम और उन्हीं के साहस की वजह से ये काम हो पाए। क्योंकि आए दिन हम भी वही सारी चीज़ें देखते हैं लेकिन हमारे दिमाग में वो बातें नहीं आती हैं। हमने उतने उस पर मेहनत भी नहीं की अगर हम उसे देखते भी हैं। तो ये उनकी परिश्रम और ये उनका साहस था जो आज हम पक्षियों की तरह हम भी आकाश में उड़ सकते हैं। तो ये पाठ हमने पढ़ा। अब आगे हम इस पाठ के कठिन शब्द पढ़ेंगे। पाठ के कठिन शब्द हैं इच्छा, उत्पन्न, शीघ्रता, आश्चर्य, निर्मित, प्राकृतिक, गुणवान, विचार, सहायता, दयालु। आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ है आकाश, आसमान, उत्पन्न, पैदा, प्रयास, कोशिश, असफलता, हार, पराजय, शीघ्रता, जल्दी से, आश्चर्य, हैरानी, पृथ्वी, धरती, नित्य, प्रतिदिन, आविष्कार, खोज, परिश्रम, मेहनत। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में हवाई जहाज के आविष्कार के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके अभ्यास भी खुद से कीजिए।